यह रहा ओशो की पुस्तक जीवन रहस्य में धर्म क्या है विषय पर आधारित एक विस्तृत लेख, लगभग 500 शब्दों में। धर्म क्या है? ओशो की दृष्टि से धर्म सदियों से मानव जीवन का एक केंद्रीय प्रश्न रहा है। परंतु जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में प्रायः पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, ग्रंथ, पाप पुण्य या विभिन्न संप्रदायों की छवि उभरती है। ओशो की दृष्टि में ये जो कुछ भी हमने धर्म के नाम पर इकट्ठा कर रखा है वह असली धर्म नहीं है। यह केवल संस्थागत धर्म, रिलीजन है, जो कि समाज द्वारा गढ़ा गया है। ओशो हमें धर्म की पारंपरिक परिभाषा से बाहर निकालकर उसकी मौलिक और जीवंत व्याख्या से परिचित कराते हैं। धर्म कोई संस्था नहीं। एक अनुभव है, ओशो कहते हैं कि धर्म कोई बाहरी संस्था नहीं है। यह कोई मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर या गुरुद्वारा नहीं है। यह कोई पुस्तक, कोई उपदेश या कोई प्रणाली नहीं है जिसे पालन किया जाए। धर्म एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो भीतर घटता है जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, जब वह अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ता है। धर्म तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर नहीं जाओगे तुम कभी भी धर्म को जान नहीं पाओगे। यह अनुभव मौन का, शांति का, एक ऐसे आंतरिक संतुलन का है जहां विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। जब व्यक्ति स्वयं के केंद्र से जुड़ता है तब वही सच्चा धर्म जन्म लेता है। पारंपरिक धर्म बनाम ओशो का धर्म। परंपरागत धर्म समाज द्वारा निर्धारित होता है। यह नियमों, मर्यादाओं और मान्यताओं पर आधारित होता है। यह बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। ओशो मानते हैं कि यह धर्म नहीं बल्कि सामाजिक नियंत्रण का साधन है। ओशो के अनुसार धर्म को परिभाषित करना, उसे सीमित करना ही अधर्म है। धर्म कोई विचारधारा नहीं है, यह तो एक जीवनत चेतना की स्थिति है। वह कहते हैं धर्म वह नहीं जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध कहते हैं। धर्म वह है जो तुम्हारे मौन में घटता है। ध्यान। धर्म का मूल ओशो के अनुसार ध्यान ही धर्म का सार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है, जागरूकता की अवस्था। ध्यान का अर्थ है देखने वाला केवल देखता है, बिना किसी विचार के, बिना किसी हस्तक्षेप के। जब मन शांत होता है, विचारों की भीड़ रुक जाती है और भीतर केवल मौन शेष रह जाता है, वही ध्यान की अवस्था है। यह मौन अवस्था ही धर्म की ओर पहला कदम है। ओशो कहते हैं कि बिना ध्यान के धर्म केवल एक मुखौटा है, एक पाखंड है। ध्यान व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ता है और वहीं से धर्म जन्म लेता है। ध्यान वह द्वार है जिसे होकर धर्म प्रवेश करता है। ध्यान के बिना धर्म सिर्फ एक अभिनय है। धर्म और स्वतंत्रता। ओशो का धर्म व्यक्ति को आजाद करता है। वह किसी बंधन में नहीं बांधता, वह आदेश नहीं देता, वह आपको स्वयं की खोज के लिए आमंत्रित करता है। वह कहता है तुम्हें स्वयं को खोजना है, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। किसी और की किताब या उपदेश तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकते। यह स्वतंत्रता भीतर से आती है जब व्यक्ति अपने सभी पूर्वाग्रहों, कंडीशनिंग और सामाजिक भय से मुक्त हो जाता है। धर्म तब खिलता है जब व्यक्ति बिना भय के, बिना आश्रय के, अकेले में अपने अस्तित्व का सामना करता है। जहां स्वतंत्रता है वहां धर्म है, जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। पाखंड बनाम प्रामाणिकता। ओशो धार्मिक पाखंड की तीखी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि आज जो कुछ धर्म के नाम पर किया जा रहा है वह प्रामाणिक नहीं है। लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर भय, लोभ और अंधविश्वास से भरे होते हैं। सच्चा धर्म भीतर से आता है, वह बाहर से लादा नहीं जा सकता। जब तक व्यक्ति ईमानदारी से स्वयं को नहीं देखता तब तक कोई धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म वह नहीं जो तुम दिखा रहे हो, धर्म वह है जो तुम भीतर अनुभव कर रहे हो। धर्म और प्रेम। ओशो के लिए प्रेम और धर्म एक ही धारा के दो रूप हैं। जहां प्रेम है वहां धर्म स्वतः उपस्थित हो जाता है। प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, वह स्वतः उत्पन्न होता है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, वर्चस्व नहीं होता, और इसलिए प्रेम ही वह भूमि है जहां धर्म अंकुरित होता है। ओशो कहते हैं प्रेम धर्म की शुरुआत है और मौन उसका समापन। प्रेम के बिना धर्म अधूरा है। धर्म कोई कर्तव्य नहीं है। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि धर्म कोई कर्तव्य नहीं, कोई भार नहीं है। यह कोई सामाजिक जिम्मेदारी या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है जिसे निभाना हो। सच्चा धर्म तो आनंद है, वह भीतर से स्वतः बहता है, जैसे फूल से सुगंध। धर्म को करने की चीज नहीं,
होने की चीज। जब आप सहज, मौन और सजग हो जाते हैं, तब आप धर्म में होते हैं। धर्म बिना किसी नाम के ओशो धर्म को किसी नाम, किसी धर्म ग्रंथ या संस्थान से जोड़ने के विरुद्ध, जय करने के विरुद्ध हैं। वे कहते हैं कि जब तक धर्म का नाम है, तब तक वह व्यक्ति कहता है मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, तो वह स्वयं को बांध लेता है। सच्चा धर्म नाम रहित होता है। वह कोई पहचान नहीं देता, बल्कि पहचान से परे ले जाता है। जब तक तुम किसी धर्म का नाम लेते हो, तब तक तुम धर्म के बाहर हो। धर्म का अंतिम रहस्य मौन। ओशो के अनुसार धर्म का चरम अनुभव मौन में होता है। जब शब्द चुप हो जाते हैं, विचार रुक जाते हैं और केवल होना शेष रह जाता है, तब धर्म की वास्तविक अनुभूति होती है। यह अनुभूति शब्दातीत है। इसे किसी भाषा में नहीं बांधा जा सकता। इस मौन में न कोई मैं बचता है, न कोई तुम, केवल एकता की अनुभूति होती है। यह मौन ही ओशो की दृष्टि में परम धर्म है। निष्कर्ष, ओशो का धर्म एक आंतरिक क्रांति। ओशो हमें एक ऐसे धर्म की ओर ले जाते हैं जो न किसी पुस्तक में है, न किसी मंदिर में, न किसी परंपरा में। वह धर्म हमारे भीतर है, शांत, मौन और सजग। यह धर्म हमें स्वतंत्र बनाता है, प्रेम से भर देता है और जीवन को उत्सव बना देता है। ओशो का संदेश है, धर्म को खोजो, लेकिन बाहर नहीं, अपने भीतर। उसे मत अपनाओ, उसे जी, उसे मत मानो, उसे अनुभव करो। धर्म तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, तब तुम धर्म में होते हो।